वन्यजीवी प्रेमी, पर्यावरण प्रेमी के रूप में अपनी पहचान पिछले कुछ समय से धूमिल रही है। नशे और नशे से रिलेटेड व्यापार हो, असामाजिक गतिविधियों में इन्वॉल्वमेंट रहा हो। सरकार फिक्स तनख्वाह दे रही है, या तो आराम करो या कामचोरी करो या फिर। मेरा निवेदन रहेगा आज के समारोह के विशिष्ट अतिथि श्रीमान कैलाश जी कीचड़ साहब डीआईजी साहब से मंच पे पधारे। मैं मंच पर उपस्थित मुख्य अतिथि ऑनरेबल जस्टिस विजय बिश्नोई साहब, डिप्टी डायरेक्टर एम्स और अध्यक्ष सोसाइटी एनआर बिश्नोई साहब, भगवान जी, सुजान जी, संस्था के समस्त अधिकारीगण और जुड़े हुए कर्मचारीगण, समाज के भामाशाहों, सम्मानित हुए छात्र छात्राएं, आप सभी को प्रणाम नमस्कार। वर्ष 2017 में स्थापित संस्था करीब 5 वर्षों के अल्प कार्यकाल में 22 छात्र छात्राओं का नीट और आईआईटी में सिलेक्शन करवाने का जो अनूठा और जो एक सफल प्रयास रहा है, उसके लिए संस्था के अध्यक्ष से लेकर के समस्त कर्मचारियों का तहे दिल से आभार, बधाई। एक गरीब और आर्थिक रूप से वंचित छात्र छात्राओं को एक सकारात्मक सोच के साथ में इस सोसाइटी ने आर्थिक सहयोग करके उनको जीवन में सफल बनाने का जो एक बीड़ा उठाया है, वो एक बहुत ही नेक और सराहनीय सोच है। और इस सोच में मैं पिछले वर्ष 2018 में जब इसी फाउंडेशन ने एक समारोह किया था महेश्वरी सदन में, तो जस्टिस विजय बिश्नोई साहब ने कई चिंता जाहिर की थी कि भाई संस्था ने पहले भी समाज में कई तरह के प्रोग्राम्स आयोजित हुए थे और एक बिग बैंग के साथ हुए थे, बड़े उत्साह और उसके साथ होते हैं, बट समय के साथ में वो उत्साह एनर्जी विलुप्त हो जाती है। बट 5 वर्षों के कार्यकाल के समाप्ति के बाद जब आकलन होता है इस संस्था का, तो जो सिलेक्शंस हैं वो अपने आप में इस संस्था की सार्थकता को साबित कर रहे हैं। साथियों, वो 22 छात्र छात्राओं में से कुछ हमारे बीच मौजूद हैं जो स्टार परफॉर्मेंस है आज के इस कार्यक्रम के। आप छात्र छात्राओं को, आपको भी ढेरों बधाई। चूँकि ये तो जीवन का आपका पहला पायदान है, चाहे आपने डॉक्टर में प्रोफेशनल कोर्स में आपकी एंट्री होगी, चाहे डॉक्टर के रूप में या इंजीनियर के रूप में, तो ये तो एक जीवलीहुड के लिए आप संसाधन जनरेट करेंगे इससे, बट आपको यहाँ पर रुकना नहीं है। इस पहले पायदान से आगे बढ़ कर के आपको मेहनत करनी है। जिस भी डिपार्टमेंट में, जिस भी फील्ड में रहो, इतनी मेहनत करो कि डिपार्टमेंट और समाज के लिए आप उपयोगी रहो। ऐसा सरकारी सिस्टम में हम बहुत से कर्मचारी अधिकारियों को देखते हैं, सिलेक्शन के बाद में लेड बैक एटीट्यूड रहता है कि भाई सरकार फिक्स तनख्वाह दे रही है, या तो आराम करो या फिर कामचोरी करो या फिर दूसरे शॉर्टकट तरीके अपनाने। तो इस तरीके के वंचित बिल्कुल अपने आप को दूर रखो और खूब मेहनत करना, तभी आप समाज में एक बेहतर योगदान दे पाओगे, चाहे परिवार के लिए हो चाहे सर्व समाज के लिए योगदान हो। और साथ ही साथ आप लोगों को एक और एडवाइस है, चूँकि संस्था कोई फाइनेंशियली बहुत साउंड संस्था नहीं है, ये सम्राथल भामाशाह जो शायद हमारे बीच में मौजूद भी हैं, उनके आर्थिक सहयोग से रन करते हैं। तो इस आर्थिक सहयोग जो जीवन में आपको मिला है, इसको हमेशा जीवन में याद रखना और नैतिकता के नाते जब भी भविष्य में आपको मौका मिले, इसको समाज को लौटाना जरूर, तो जाकर के इसके दीर्घकालीन परिणाम या इसकी जो संस्था की सोच है वो कामयाब हो पाएगी। संस्था का मुख्य उद्देश्य चूँकि एजुकेशन के इर्द गिर्द ही घूमता है, तो इस पर भी 2-4 बात करूँगा। पढ़ाई के दौरान में हमने एमफिल की थी, उसमें हमारे थीसिस जो लिखी थी उसका टॉपिक भी राजस्थान में एजुकेशन के स्टेटस पे की थी मैंने। काफ़ी सारे पैरामीटर्स हैं, उनको तो नहीं बताया जा सकता, बट जो उससे संक्षिप्त रूप में जो स्थिति इमर्ज होती थी कि एक खूब डिस्पैरिटी है मेल फीमेल में एजुकेशन सिस्टम में, चाहे लिटरेसी के रूप में लें, रूरल और अर्बन डिवाइड है। अरे विद इन रूरल अर्बन में भी आपके जो सरकारी विद्यालय हैं, जो प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम है, उसमें भी बहुत डिफरेंसेस हैं। सरकार एक वेलफेयर स्टेट है, इसके अंदर सरकार की एक लाइबिलिटी है और अपना फंडामेंटल राइट है एजुकेशन का, तो सरकार अपना निरंतर प्रयास करती है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे भारत सरकार हो। बट चूंकि जो अपने सीयर कंट्री का साइज़ और नंबर्स है, वो प्रयास पूर्ण रूप से कामयाब नहीं हो पाते, इसलिए सामाजिक संस्थाओं को आगे आना पड़ता है। इस कड़ी में एक सम्राथल फाउंडेशन का भी एक अहम योगदान सामने आ रहा है अपनी कम्युनिटी में। और पिछले कुछ दिनों में मैंने न केवल सम्राथल फाउंडेशन, अन्य जो कंट्रीब्यूशंस हैं, चाहे वो बेटी संस्थान के रूप में
एक भाई अभिषेक जो युवा साथी है, उनकी टीम आगाज ने जो ग्रामीण क्षेत्र में वाचनालय खोलने का काम किया है, साथ ही में कुछ युवा सम्मेलन के माध्यम से भी जागरूकता लाई है। तो ये समस्त प्रयास लॉन्ग टर्म के अंदर बिल्कुल समाज में प्रतिभाओं को आगे लाने का बहुत अच्छा काम करेंगे। दूसरी बात एजुकेशन से रिलेटेड है कि भाई अपना एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल जॉब ओरिएंटेड है। पर्टिकुलर एग्ज़ाम होता है जिसके लिए एक एजुकेशन के लिए एक मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि 10वीं पास, इसमें डॉक्टर्स इंजीनियर्स 12वीं पास होंगे तो एलिजिबल होंगे। तो विद कोई सर्विसेज में आपस में कोई भेद नहीं किया जा सकता, हर सर्विस अपनी नोबल है, प्रोफेशन अपना नोबल है, कोई उनका कंपैरिजन नहीं है। बट जो प्रेजेंट प्रशासनिक ढांचा है उसके अंदर प्रशासनिक व्यवस्थाओं में प्रशासनिक अधिकारियों का ज़्यादा से रहता है, वो उनके पास में समाज के लिए या पिछड़े वर्गों के लिए काम करने का अधिक महत्वपूर्ण पावर्स ले लो या संसाधन ले लो, वो रहते हैं। तो संस्था के लॉन्ग टर्म के उद्देश्य में ये चीज़ शामिल है कि भाई सिविल सर्विसेज की तैयारियों में भी संस्था योगदान करेगी। तो मैं चाहूँगा कि एटलीस्ट बड़े रूप में नहीं चाहिए तो 2-4 बच्चों को जो मेरिटोरियस हैं और जो दिल्ली जयपुर में तैयारी कर रहे हैं उनको फेलोशिप भी प्रोवाइड करें, तो भी इस कदम इस आपके लक्ष्य की तरफ और आगे बढ़ोतरी मिलेगी। फाउंडेशन के 1-2 साथियों से चर्चा हुई थी कभी, तो 2-3 चीज़ें फाउंडेशन को भी बताना चाहूँगा, इनके पदाधिकारियों को, शायद अच्छी लगे तो आप एक्सेप्ट कीजिएगा। चूँकि आज के दिन 5 साल बाद भी संस्था सिर्फ भामाशाहों पे ही निर्भर रहती है और योगदान जो संस्था के सदस्य कर रहे हैं, चूँकि लॉन्ग टर्म में जैसे आपका संस्था में सिलेक्शंस बढ़ेंगे तो ये शॉर्टेज, फाइनेंशियल शॉर्टेजेस बिल्कुल आएंगी। तो अब इसमें बैठ करके एक विचार करना चाहिए संस्था को कि भाई एक परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम हो जिससे बेसिकली कंट्रीब्यूशन एकदम महत्व रहे और अपने डिपेंडेंट नहीं रहे बेसिकली भामाशाहों के ऊपर या किसी आर्थिक योग। भामाशाह कर रहे हैं और करेंगे भी, बट हर साल प्रत्येक व्यक्ति को पास उसी रूप में जाए वो भी झिझकेगा बेसिकली आने वाले टाइम के अंदर। आज के टाइम में ज़रूर सहयोग कर रहे हैं, तो एक परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम के लिए प्रयास करना चाहिए, चाहे वो एक बैंक की जमा पूंजी के ब्याज के रूप में हो सकता है या कोई एक रेंटल प्रॉपर्टी के रूप में हो, ताकि सुचारू रूप से कार्यरत कर सके। मंच पे बैठे बैठे ब्राउशर देख रहा था तो ब्राउशर में संस्था का कार्य क्षेत्र देखा। धर्मपाल जी ने कहा भी है कि हम इसको विस्तार करेंगे, बट संस्था का जो नाम है वो समराथल फाउंडेशन से लिया हुआ है और जहाँ से बिश्नोई समाज की उत्पत्ति हुई बीकानेर में, उस ज़िले को ही वंचित कर रखा है इस संस्था के लोगों ने। तो कोई किसी से ग्रजेस नहीं है, बट जैसे धर्मपाल जी ने बताया कि शायद इस साल शामिल कर लिया जाएगा समस्त राजस्थान को, बट इसको डेफिनेटली विचार करें। हर क्षेत्र के अंदर गरीब और वंचित छात्र रहते ही हैं बेसिकली, और कोई बीकानेर ज़्यादा दूर भी नहीं है यहाँ से। एक बात और है संस्था की, भाई उसके लक्ष्यों में ये भी बात रही है, अब जो हायर एजुकेशन का महत्व है, ये जो 12वीं पास में IIT और नीट है, डॉक्टर्स इंजीनियर्स बनते हैं जहाँ से, उसके पश्चात में हायर एजुकेशन का बहुत बड़ा महत्व है। जैसे मैंने बताया ना कि भाई एजुकेशन सिस्टम अपना जॉब ओरिएंटेड है, तो कुछ इस तरह के सेमिनार्स आयोजित किए जाएं जिसमें जो उच्च शिक्षण संस्थान है कंट्री के, उनके द्वारा जो कोर्सेज कराए जाते हैं, उनके द्वारा जो परीक्षा ली जाती है, उनका जो सिलेक्शन सिस्टम है, उनके द्वारा जो स्कॉलरशिप दी जाती है, वो कराया जाए ताकि उनमें भी प्रतिभाएं जा कर के अन्य फील्ड्स में भी अपना योगदान बेहतर कर सकें। इसमें हो सकता है आपको आर्थिक सहयोग नहीं करना पड़े, बट चूँकि जानकारी के अभाव में बहुत सी प्रतिभाएं वंचित रह जा रही है उच्च शिक्षण संस्थाओं से, तो उसका लाभ उन संस्थाओं को और अपने गरीब और वंचित छात्रों को मिल सकें और अपना भाग्य वो उजागर कर सकें। पूर्व में भी एक आध मंच से मैंने एक बात कही थी कि जिस तरह अपने वन्यजीवी प्रेमी और पर्यावरण प्रेमी के रूप में अपनी पहचान रही है, वो पिछले कुछ समय से धूमिल रही है बेसिकली, चाहे वो नशे और नशे से रिलेटेड व्यापार हो, चाहे आपराधिक गतिविधियों में हो, चाहे अवांछनीय असामाजिक गतिविधियों में इन्वॉल्वमेंट रहा हो। जिस तरह से गरीब बच्चों के लिए ये फाउंडेशन काम कर रही है, अब राइट समय बेसिकली उस एक फाउंडेशन वो एक समाज को सुधारने के लिए एक प्रयास होना चाहिए। इसमें मैं या आप या कोई अकेला व्यक्ति इसको कामयाब नहीं कर सकता, इसमें सभी को, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं, चाहे अपने बुद्धिजीवी वर्ग हैं, चाहे अधिकारीगण हैं, चाहे समाज सेवक हैं, इनको संयुक्त रूप से एक बीड़ा उठाना पड़ेगा कि भाई इस जो बुराई जो बढ़ रही है इसको बेसिकली कर्टेल किया जाए, इसके लिए सार्थक प्रयास हो। 2008 के मेरे UPSC के इंटरव्यू के दौरान की बात है कि करीब 35-40 मिनट के इंटरव्यू में 4 मिनट तक सिर्फ और सिर्फ मेरी कास्ट पे उन लोगों ने चर्चा की थी, और चूंकि वो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी थी, वो कोई सामान्य ज्ञान नहीं था, पर बोर्ड उत्सुक था कि जानने के लिए इस कम्युनिटी को।
आज डाउन दी 15 साल बाद में डाउन दी लाइन आज मैं अगर सोचूं कि भाई वो आज जाना पड़े तो शायद वो नहीं पूछेंगे। तो छवि धूमिल डेफिनेटली हो रही है, पीड़ादायक भी है, तो इसको भी अपने को देखना चाहिए। इसको टोका टोकी है जिस भी माध्यम से इसको अपने कर्टेल कर सकें। और दूसरा प्रयास संस्था कर ही रही है कि बेसिकली बच्चों को आगे बढ़ा करके यहाँ पर मंच से सम्मानित कर रही है। तो मंच से सम्मानित होना भी अपने आप में गौरव की बात है। और डेफिनेटली इनके परिजन, इनके गांव के परिवार के लोग जहाँ भी इनको देख रहे होंगे वो भी बेसिकली मोटिवेट होते हैं अन्य छात्र छात्राओं के लिए। और फाइनली मैं संस्था को चूँकि 5 साल के अल्प कार्यकाल में बहुत अच्छी उपलब्धि दी है और आने वाले समय के लिए मैं इनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि ईश्वर आप लोगों को कामयाब करेगा इस प्रयास के लिए। और मैं स्वयं और जितने भी समाज के मौजूद व्यक्ति बैठे हैं जिस भी रूप में इसमें सहयोग कर पाएंगे डेफिनेटली करेंगे। आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू। जय हिंद।